तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले वाइट 6 से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को कॉल आउट करा गया है पुअर बुकिंग के लिए। अब ये होना ही है भाई, ये हमेशा होते रहेगा। वाइट 6 को बेकार बुक कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, ऐसा कहा है जिम कॉर्नेट ने। जिम कॉर्नेट बात करते हैं वाइट 6 के उस मैच के बारे में जो कि इनका हुआ था मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में अगेंस्ट चैट गेबल एंड उनकी टीम। ये मैच तो इनको पसंद आया, कहते हैं कि देखो भाई चैट गेबल की वजह से मुझे जो भी है पसंद आया, लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं था। कहते हैं कि मैच मुझे पसंद भी आया, लेकिन पसंद मुझे चैट गेबल की वजह से है, बिकॉज वही मुझे एक मेगास्टार दिखा, बाकी कोई कुछ दिखा ही नहीं। कहते हैं कि डेक्स्टर लूमिस भी कहीं कहीं हाथ दिखा, उसके बारे में कुछ मालूम है लोगों को कि उसने ऐसा करा उसका याद है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चैट गेबल एंड डेक्स्टर लूमिस को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दोगे तो बाकी पूरे मैच का कोई एक मोमेंट बता दो जो कि आपको याद हो। शायद सबको विक्ट्री याद होगी, इसके अलावा किसी को कुछ याद हो। कहते हैं कि नहीं याद होगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को एक इंडी मैच की तरह बुक करा। इंडी मैच मतलब इंडी प्रमोशंस में जो मैचेस नहीं होते हैं उस तरीके से। कहते हैं कि ये जो इन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट निकाल लिया वाइट 6 में से, जो कि वाइट फैमिली या ब्रे वाइट की जो भी फैक्शंस रही है वो उसके लिए फेमस रही है, तो अब ये फैक्शन फेल होगी होगी। इनका कहना है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट निकाल के आप दिखाना क्या चाह रहे हो? अब तो ये नॉर्मल एक फैक्शन होगी ना, तो फिर इनसे कोई क्यों डरेगा? बाकी सारे 50 रेसलर्स और compete कर रहे हैं, ये 3-4 लोग और आ गए। अगर इनमें कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, सुपर पावर्स नहीं है, तो फिर इनमें ऐसा एक्स्ट्रा क्या है कि लोग इनसे डरेंगे? इनकी बातों में लॉजिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनका मैच इतना बेकार था। लाइक इन्होंने मेन इवेंट दिया वाइट 6 को, उसके बाद एंड में हमें अंकल हाउडी वगैरह सब देखने को मिले, तो वो चीज़ लोगों को याद है। हाँ भाई मेन इवेंट इनको मिला था, लेकिन ये भी है बात यहाँ पे कि मैच के बीच में क्या क्या हुआ वो बहुत कम ही लोगों को याद होगा। तो जिम कॉर्नेट का कहना है कि बुकिंग तो इन्होंने इंडी इवेंट की तरह करी, एंड कहते हैं कि अगर ऐसे चलते रहा तो घंटा कोई केयर नहीं करने वाला है, एंड इनके अकॉर्डिंग अभी काफ़ी सारे लोग केयर करना छोड़ चुके हैं। क्या आप अग्री करते हो जिम कॉर्नेट से या फिर नहीं? कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड अगेन ये वाइट 6 को लेके, अब ये तो मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया जिम कॉर्नेट का, अब मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑनेस्ट रिएक्शन। डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोचती है वाइट 6 के करंट रन के बारे में, यानी कि अपने बुकिंग के बारे में, एंड जो भी कुछ अभी करेंटली वाइट 6 के साथ हो रहा है, क्राउड का जो रिएक्शन आ रहा है उसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोचती है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट है, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है वाइट 6 से। मतलब उनको लगता है कि ये जैसा बुक करना चाह रहे थे वैसा बुक भी कर पा रहे हैं, एंड जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि क्राउड का रिएक्शन आएगा, ऑडियंस का रिएक्शन आएगा, उसी तरीके का रिएक्शन भी आ रहा है। साथ में कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जून जुलाई के मर्च सेल से भी काफ़ी खुश है। मतलब इनको लगता है कि हाँ भाई मर्चेंडाइज भी अच्छी बिक रही है वाइट 6 के नाम पे, तो उस हिसाब से देखो तो सब कुछ ही पॉजिटिव नोट पे। डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल रिएक्शन से अगर आप पता लगाओ तो ये इंटरनल रिएक्शन काफ़ी मैटर करता है भाई, स्पेशली फैक्शंस के लिए या फिर किसी ऐसे ग्रुप के लिए जो कि थोड़ा सा अलग है बाकी ग्रुप से। वो इसलिए मैटर करता है बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से, एंड फैक्शंस हमेशा जो नए फैक्शंस बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही बनते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर एक्सपेरिमेंट फेल होते हुए दिखता है तो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसी तरीके से जजमेंट डे में एज थे, उसके बाद एज को हटाया गया, देन जजमेंट डे काफ़ी सक्सीड कर गई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से करते रहते हैं, एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है, एंड ये कंटिन्यू करने वाले हैं इस चीज़ के साथ में। अब आपसे यही ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या लगता है, जिम कॉर्नेट सही कह रहे हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का जो इंटरनल रिएक्शन है वो सही है? क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो कर रही है आप उसमें इंटरेस्टेड हो वाइट 6 के लिए? हाँ या फिर ना, कॉमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं वाइट 6 से, बिकॉज रोमन की वापसी हो गई, साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही है। यही अभी करेंटली दिक्कत भी है, पॉजिटिव चीज़ भी है कि एक ही साथ में 50 चीज़ें चल रही है, तो लोग एक साथ सब पे फोकस नहीं कर सकते हैं। तो जिस पे फोकस थोड़ा कम जाता है लोगों को लगता है कि वो चीज़ ही बेकार हो रही है। खैर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। अभी बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनली काफ़ी सेटिस्फाइड है वाइट 6 से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी मेजर स्टोरी है भाई, एंड ये है रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को लेके। हम सब देखना चाहते हैं जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच सीना के रिटायरमेंट रन के अंदर, जो कि उनका अगले साल जनवरी में स्टार्ट होगा, दिसंबर में एंड होगा। अब मैं तो चाहता हूँ कि रेसलमेनिया में मैच हो, लेकिन ये मैच हो भी सकता है या फिर नहीं, इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं खुद रैंडी ऑर्टन। अभी कोडी रोड्स वाले शो पे आए थे रैंडी ऑर्टन, आप जाके यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, एंड यहाँ पे कोडी रोड से बात करते हो ऑर्टन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि इनका मैच होगा जॉन सीना से। रैंडी ऑर्टन वांट्स टू वर्क विद जॉन सीना वन लास्ट टाइम ड्यूरिंग सीनाज फेयरवेल टूर इन 2025 एंड थिंक्स इट विल हैपन। इनको लगता है कि ये चीज़ होगी, एंड ये चाहते हैं जॉन सीना को फेस करना। अब मुझे ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन सीना का मैच रेसलमेनिया डिजर्विंग मैच है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वाला मैच रेसलमेनिया में होगा। मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि डिजर्विंग है, लेकिन होगा नहीं। या तो ये जॉन सीना का लास्ट मैच हो सकता है बिल्कुल दिसंबर एंड में, या नहीं तो हो सकता है कि समरस्लैम जैसे इवेंट में ये वाला मैच हो। साथ में ऑर्टन ये भी कहते हैं
कि मैं ये नहीं कह रहा कि बस मैच होना चाहिए बिना किसी रीजन के। हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल रीजन्स हैं, लेकिन वो सारे रीजन्स पहले से हैं कि पहले इनकी स्टोरी है, पहले से ये दोनों जानते पहचानते एक दूसरे को, 50 चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ ऑर्गेनिकली बिल्ड हो, एंड अगर कुछ ऑर्गेनिक होता है अगले साल तो देन हाँ ये मैच होगा, एंड मुझे लगता है कि ये होगा ही होगा। तो ऑटन एक तरीके से क्लियर भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे ना कि भाई मैं 100% बोल रहा हूँ होगा, ये तो नहीं बोल सकते वो ऑलमोस्ट ऑब्वियस करते हैं कि ये वाला मैच होगा। तो जिस मैच का हम सब वेट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो मैच हमें मिलेगा, अगले साल मिलेगा। एक और मैच है, वो ये है कि कोडी रोड्स फेस करें जॉन सीना को। ये भी मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैच हो, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। कोडी रोड्स को काफ़ी सारे लोग मॉडर्न डे जॉन सीना मानते हैं, आज के जॉन सीना के तौर पे लोग देखते हैं कोडी को। तो ये भी मैच मजा आएगा, ये शायद पासिंग द टॉर्च वाला मैच हो सकता है, एंड यहाँ पे शायद कोडी जीतेंगे। अभी के अकॉर्डिंग रैंडी ऑर्टन सीना को फेस करने के लिए रेडी हैं, एंड कहते हैं कि इन्हें लगता है, ही थिंक्स कि ये वाला मैच अगले साल सीना के फेयरवेल टूर में हो सकता है। भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये मैच रेसलमेनिया में हो, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। क्या आप चाहते हो कि मल्टीपल मैचेस हो? यस या फिर नो, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेके। विंस मैकमैन को लेके भाई बड़ी गंदी रूमर फैल रही है। वो ये है कि लिंडा मैकमैन, इनकी वाइफ, ने बताया है कि विंस मैकमैन ने जब से WWE लीव करी है तब से इनकी हेल्थ गिरते ही जा रही है। यानी कि विंस मैकमैन धीरे धीरे, समझ रहे हो ना, निकलने की कगार पे लगे हुए हैं, ऐसा सुनने में आया। लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं भाई, ये फेक रूमर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि विंस मैकमैन फिट एंड फाइन है। हेल्थ तो गिरेगी ना भाई, उम्र तो गिरते जा रही है तो हेल्थ भी गिरेगी। लेकिन लिंडा मैकमैन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, किसी एक ट्विटर यूजर ने ऐसा कुछ बोला, एंड उसके बाद ये न्यूज़ काफ़ी फैल गई। बाद में इसको डिबंक करा गया, बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला है लिंडा मैकमैन ने। ये सिर्फ किसी यूजर ने खुद से स्पेकुलेट करके कुछ भी बोला है विंस मैकमैन के रिलेटेड। इसका कोई सेंस नहीं है, कोई बेस नहीं है। हालांकि विंस मैकमैन हो सकता है भाई कि हेल्थ से सफ़र कर रहे हो, मतलब ये उम्र है उनकी, लेकिन इसको लेके कोई अपडेट इससे पहले आई नहीं। साथ में लिंडा मैकमैन ने कहाँ बोला कहाँ नहीं बोला, किसी को कुछ पता नहीं चला। बस ये चीज़ ऑल ऑफ अ सडन ट्विटर पे फैलने लगी कि विंस मैकमैन की हेल्थ खराब हो रही है, वो धीरे धीरे निकलने की कगार पे लगे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि अरे भाई अब इसकी डेथ हो गई। सोचो भाई, मतलब लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। मुझे पता है कि विंस मैकमैन एक विलन है, विंस मैकमैन इज़ अ वाइल्ड ह्यूमन बीइंग, लेकिन लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी खुद में शॉकिंग बात है। अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो ये मरेगा, उनके लिए बैड न्यूज़ है। विंस मैकमैन अभी शायद उस कगार पे नहीं है, बिकॉज ये जो रूमर्स फैल रही थी वो फेक रूमर्स थी, एंड शायद विंस मैकमैन की कंडीशन उतनी बेकार नहीं है। कुछ तो होगी लेकिन उतनी बेकार नहीं है। कहते हैं ना भाई कि आपका काम छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा जल्दी एज करने लगते हो, आपकी हेल्थ गिरती है। तो वो हो सकता है रिटायरमेंट के बाद ऐसा होता है, तो वो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिंडा मैकमैन ने ऐसा कुछ बोला है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर से करें गाइस, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, उनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे कल फिर से अपडेट्स वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।